चलिए आज हम लोग बेलन के फॉर्मूला देखेंगे। काफी लोगों को समस्या होती है बेलन, शंकु, गोला या छिन्न, क्योंकि सब में देखते हैं कि पाई वाला जो सिस्टम है सब में आता है, इसलिए कंफ्यूजन ज्यादा होता है। कोशिश करेंगे कि वो फॉर्मूला आपको कहानी जैसा सुन के याद हो जाए और किसी में तकलीफ ना हो। जैसे ही बेलन या शंकु या गोला या छिन्न के बारे में कोई पूछे तो आप, उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आपको याद रहेगा। चलिए यहाँ पर हम देखें, टॉपिक आज का है बेलन, सिलेंडर इसको बोलते हैं। बेलन बेलन को आप जानने के लिए सबसे पहले ध्यान में रखेंगे, ये देखिए एक कागज का टुकड़ा है, इसकी आकृति पर ध्यान दें, ये आयत के रूप में है और जब हम इसी को इस तरह से गोल कर दें तो यही आयत आपका एक बेलन के रूप ले लिया। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर आप आयत की मदद लेकर के ही आपने इसको सिलेंडर का फॉर्म दे दिया, मतलब बेलन का फॉर्म दे दिया। चलिए ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम एक आयत की आकृति को बनाते हैं। ओके, ये आपका एक आयत हो गया, इसको समझिएगा कि आयत है और आप जानते हैं कि आयत के में लंबाई एंड चौड़ाई होता है, ये भी लंबाई और ये चौड़ाई। अब इस आकृति को ये वाला मुंह को यहाँ जोड़ देते हैं और ये वाला मुंह को यहाँ, जैसे इस तरह से हम अगर इसको जोड़ देंगे तो ये आपका आयत जो है कुछ इस तरह की आकृति को तैयार करेगा, इस तरह की आकृति को तैयार करेगा और इसी का नाम बेलन होगा। यानी कह सकते हैं कि आयत की मदद से ही बेलन बना, आयत की मदद से ही बेलन बना। अब ध्यान से सुनेंगे, यहीं पर समझने योग्य बात है कि अगर आपसे कहे कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है तो आप कहें कि ये आयत है, तो ये आपका लंबाई है। लेकिन हम कहते हैं कि अगर इस मुंह को यहाँ पर मिला दीजिएगा तो यानी कहने का मतलब कि जो आप ये लेंथ देख रहे हैं, ये जो लंबाई देख रहे हैं, वही लंबाई ये पूरा यहाँ गोल बन चुका है। ये जो लंबाई आप देख रहे हैं वही लंबाई यहाँ पर आपको एक गोल आकृति के रूप में दे चुका है। और हम जानते हैं कि यह जब आयत था तो यह आयत के लिए यह लंबाई था, लेकिन जब यह गोल आकृति ऐसे बन गया तो इसका जो टोटल लंबाई होगा वह आपका 2 पाई आर होगा। 2 पाई आर क्या है तो सुनिए, कोई भी वृत्त के अगर एक बिंदु से एक चक्कर मारकर आप उसी बिंदु पर पहुंचते हैं तो उसके दूरी को हम 2 पाई आर कहते हैं, यानी वृत्त के परिधि कहलाता है या वृत्त के परिमाप कहलाता है। वृत्त के परिमाप आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक चक्कर गोल में से एक बिंदु से एक चक्कर 2 पाई आर, डायरेक्ट पूछेगा कि एक चक्कर के मतलब, तो याद रखेंगे 2 पाई आर। लेकिन अगर हम अंदर की चर्चा करें तो ये आपका वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। ये जो अंदर की चर्चा कर रहे हैं ये आपका वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है और वृत्त का क्षेत्रफल के फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल के फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। 2 पाई आर का मतलब एक चक्कर, और अंदर की बात करें तो पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये 2 पाई आर बन गया, तो सोच के बताइए कि यही वाला लंबाई ये गोल था, यही वाला जो लंबाई देख रहे हैं यही गोल बन गया, तो क्या नहीं कह सकते हैं कि लंबाई ही 2 पाई आर है, लंबाई ही 2 पाई आर है, लंबाई ही 2 पाई आर है। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई था, ये चौड़ाई है आपका, और ये चौड़ाई यहाँ पर आ गया है, तो ये बेलन के लिए ऊंचाई का काम करेगा, तो यानी चौड़ाई ही ऊंचाई है। एल का मान 2 पाई आर, क्योंकि ये लंबाई यहाँ गोल बन गया तो 2 पाई आर, और ये आप चौड़ाई जो देख रहे हैं बेलन के लिए ऊंचाई है, जितना ऊंचा है ये ऊंचाई है और इसी का नाम बी पड़ा। अब आप जानते हैं कि इसका नाम क्या है, आयत, रेक्टेंगल, और इसका जो नाम पड़ेगा ये बेलन का वक्र पृष्ठ कहलाएगा। वक्र पृष्ठ, संपूर्ण नहीं बल्कि वक्र। संपूर्ण कब बनेगा, जब नीचे से एक वृत्त का क्षेत्रफल और ऊपर से एक वृत्त लगा देंगे तो यही आकृति आपका संपूर्ण कहलाएगा। हम संपूर्ण भी निकालेंगे, पहले आप वक्र पर ध्यान दीजिए, संपूर्ण में कोई जान नहीं है, तुरंत आप पकड़ लीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, हमने जाना आयत ही वक्र है, वक्र ही आयत है, क्योंकि आयत की मदद से ही वक्र बना। तो देखिए हम आयत को ही कह सकते हैं कि ये वक्र पृष्ठ है, और यहाँ वक्र पृष्ठ को कह सकते हैं समझने के लिए यही आयत से बना। तो हम क्या करेंगे, हमें नहीं पता कि वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, बट हमें ये पता है कि आयत का फॉर्मूला क्या होता है। मतलब आप निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल, लेकिन निकल जाएगा
बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बताइए, आयत का तो सूत्र याद है, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुना चौड़ाई। अब बताइए, ये लंबाई की जगह हम रखेंगे 2 पाई आर, जो इसमें मदद करेगा 2 पाई आर, और ऊंचाई के जगह, सॉरी, चौड़ाई के जगह हम क्या रखेंगे, ऊंचाई, यानी बस ऊंचाई रख दीजिए, आपका आंसर हो गया 2 पाई आर एच। कितना आसान है, लंबाई की जगह 2 पाई आर और चौड़ाई की जगह एच। देखिए ना, लंबाई की जगह 2 पाई आर जो यहाँ आपको हमने समझाया, और चौड़ाई की जगह ऊंचाई, चौड़ाई की जगह ऊंचाई यानी एच। ये फार्मूला हो गया 2 पाई आर एच। आपका जैसे पूछेगा बेलन का वक्र पृष्ठ, ध्यान मिलाना है। अच्छा, लंबाई 2 पाई आर था और चौड़ाई ऊंचाई था, और दोनों को गुना कर दिए, निकल गया आयत का क्षेत्रफल। लेकिन इसी आयत के क्षेत्रफल को हम लोग कहेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। चलिए, अब हम इसके संपूर्ण की चर्चा कर लें। तो यहां से लिखते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। चलिए यहाँ देखिए, ये आपको हमने पहले दिखाया आयत, और ये जो आप देख रहे हैं, जब इसको हमने गोल कर दिया था, जब हम इसको गोल कर दिया तो ये जो आकृति आप देख रहे थे, ये सब वक्र पृष्ठ था। अब ये वक्र पृष्ठ के अंतर्गत है, अगर हम इसको इधर से एक वृत्त लगा दें, गोल, पूरा गोल रहेगा ये, अगर हम इधर से एक वृत्त लगा दें और एक इधर से वृत्त लगा दें, तो इसी का नाम जो होगा वह संपूर्ण पृष्ठ होगा। ये वाला पार्ट वक्र पृष्ठ, इधर वृत्त और इधर भी वृत्त, तो ये कहलाएगा संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ में मदद कौन किया, ये वाला आकृति वक्र, यानी वक्र पृष्ठ यूज करेंगे हम लोग, फिर प्लस मारेंगे। एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल दोनों समान होगा, इसलिए दो वृत्त का क्षेत्रफल, दो वृत्त का क्षेत्रफल। बताइए, अभी हमने कहा था वक्र पृष्ठ कैसे निकाले, लंबाई में चौड़ाई से गुना किए, लंबाई 2 पाई आर इंटू एच, यानी वक्र पृष्ठ यहां भी निकाल के रखे हैं 2 पाई आर एच, प्लस वृत्त के क्षेत्रफल क्या है, तो आपको हमने बताया था कि वृत्त के क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी एक नहीं बल्कि दो वृत्त, यानी 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। आपका यही संपूर्ण पृष्ठ है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो पहले वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच और दो वृत्त का क्षेत्रफल, एक इधर एक इधर, तो आपका हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। हमें उम्मीद है कि आपको समझने में काफी मदद मिलेगा और इससे आपको याद भी रहेगा। अब इसी को आप छोटा करिएगा, हम तो कहेंगे कि आप यही याद रखेंगे तो ज्यादा बढ़िया है। छोटा करिएगा तो कॉमन होगा, देखिए 2 पाई पाई आर आर, यानी कॉमन होगा 2 पाई आर, 2 कैंसिल, पाई कैंसिल, आर कैंसिल, बचेगा एच। फिर यहाँ पहुंच गए तो प्लस 2 कट गया, पाई कट गया, आर एगो कट गया, तो यहाँ दो गो त्रिज्या है तो एक त्रिज्या बचेगा, आप इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। बट हम कहेंगे कि आप कहानी समझें तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये वक्र पृष्ठ और दो गो वृत्त का क्षेत्रफल, कार्यक्रम खत्म। अब इसी में एक चीज और है, ध्यान से सुनेंगे, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन भौलों। अब बेलन को आयतन कैसे निकालें, चलिए, आयतन के मतलब होता है कि उसमें कितना पदार्थ है, मटेरियल कितनी मात्रा में है, रखा जा सकता है इसके अंदर में, वही आयतन कहलाता है। जैसे किसी चीज को पिघला करके अगर कोई नया रूप दे देते हैं तो वह आयतन के कैटेगरी में आता है। अब यहाँ आयतन पर भी सोचिए, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, समझिएगा, ऑटोमेटिक याद होगा। हम कहते हैं कि अभी इसमें कोई भी मटेरियल पानी रख देते हैं तो जितना पानी की मात्रा इसमें रहेगा, अब क्या करेंगे कि ऐसा करेंगे ना कि ये वाला हम वृत्त को साइज बड़ा कर देंगे, इस साइज जो इसका देख रहे हैं इसको हम बड़ा कर देंगे। जैसे ही साइज बड़ा होगा तो निश्चित रूप से चारों तरफ बड़ा होगा, तो पहले से मटेरियल से ज्यादा अटेगा, मतलब इसमें जो पदार्थ आपने रखा इसको बढ़ाने से इसमें बढ़ा, तो इसको घटाने से भी घटेगा। एक बात हम समझ गए कि वृत्त के क्षेत्रफल को, यानी नीचे वाले आधार को ध्यान रखेंगे, इसको हम आधार भी कहते हैं, इसका आधार बेलन का आधार। अगर हम इसको बढ़ा दें तो मटेरियल बढ़ेगा, अगर इसको घटा दें तो चारों तरफ घट के मटेरियल घटेगा। दूसरा कंडीशन, इसको नहीं बढ़ाएंगे, हम ऊंचाई को बढ़ा देंगे, मतलब जितना साइज में ऊंचा है यहाँ लेके चल गए या और बड़ा कर देंगे तो भी मटेरियल घटेगा या बढ़ेगा। मतलब साफ है कि इसमें कितना मटेरियल अटेगा या कितना रखा जाएगा, यह बात दो चीज पर निर्भर करता है, एक नीचे आधार के क्षेत्रफल पर और दूसरा ऊंचाई पर। इसी दोनों के वजह से इसमें मटेरियल बढ़ेगा या घटेगा। तो हम कह सकते हैं कि बेलन का आयतन निकालना हो तो पहले आप आधार का क्षेत्रफल प्राप्त करें, आधार का क्षेत्रफल इस पर निर्भर था, और गुना में ऊंचाई को रख दीजिए
तो इसमें कितना मटेरियल है उसकी मात्रा बढ़ाने से बढ़ेगा और घटाने से घटेगा, एकदम सिंपल है। और हमने आपको बताया ये आधार ही तो वृत्त है, यानी आधार का क्षेत्रफल, कहने का मतलब वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल के फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, यानी देखिए हमने लिखा है, ये तो सिंपल है, सब लोग के ध्यान में होगा, पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई को हम एच लिख देंगे तो आपके पास फॉर्मूला हो गया ना, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। चलिए अब उम्मीद है कि आप ये तीनों फॉर्मूला ध्यान से एक बार फिर से देख लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई 2 पाई आर और चौड़ाई ऊंचाई गुना करनी है 2 पाई आर एच। अब संपूर्ण जब बात चली तो हमने देखा कि वक्र पृष्ठ मदद करेगा और साथ ही साथ दो गो वृत्त का क्षेत्रफल देने से वही संपूर्ण कहलाएगा, यानी वक्र पहले से याद हो गया 2 पाई आर एच और प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। बात इसी को ध्यान में रखेंगे, नीचे वाला कंफ्यूजन कर देगा, ये आपको ध्यान में रहेगा तो ऑटोमेटिक ये आप निकाल सकते हैं। फिर हमने कहा कि आयतन की चर्चा करें, तो आयतन में क्या हुआ कि ये वृत्त की साइज बढ़ाने से इसमें मटेरियल बढ़ेगा या घटेगा, या ऊंचाई को बढ़ाने घटाने से भी मटेरियल बढ़ेगा या घटेगा। तो ये आयतन जो है वह दो चीज पर निर्भर था, एक आधार के क्षेत्रफल पर और एक ऊंचाई पर। तो आधार के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और ऊंचाई आपका एच हो गया, तो होने गया पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां से आपके पास सवाल कैसे आते हैं, देखिए सबसे पहले आप एक बात और याद रखेंगे कि पाई आर स्क्वायर एच जो देख रहे हैं, अगर इसी में हम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिख देते हैं तो ये आपका शंकु का आयतन हो जाता है। हालांकि हम शंकु के आयतन की भी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए अब यहां पर क्वेश्चन आएगा कि किसी बेलन की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए, किसी बेलन की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, और ऊंचाई को 3 गुना कर दिया जाए, ऊंचाई को 3 गुना कर दिया जाए, तो बेलन के वक्र पृष्ठ में, तो बेलन के वक्र पृष्ठ में कितना गुना हो जाएगा, मतलब जो पहले से बेलन है वो और बाद वाला जो बेलन आएगा वह कितना गुना हो जाएगा। तो एकदम सिंपल है, आपको प्रश्न में कहा कि दुगना कर दिया जाए त्रिज्या को, ऊंचाई को 3 गुना कर दिया जाए। अरे तो पहले से कुछ होगा तब ना उसको दुगना करेंगे। यहां समझिए ये मान के चलिए कि पुराने वाला है और यहाँ जो हम निकाल रहे हैं नया वाला है, तो पुराना में रेडियस आर ही है, पुराना की त्रिज्या को त्रिज्या ही माने, तो नया वाला त्रिज्या क्या होगा, तो नया वाला में बोला कि दुगना कर दीजिए यानी 2r हो जाएगा, और पुराना वाला ऊंचाई ऊंचाई ही रहेगा, लेकिन नया वाला में क्या बोला कि ऊंचाई के 3 गुना कर दीजिए, इसलिए ऊंचाई 3h हो जाएगा। अब बोला कि इसके वक्र पृष्ठ में कितना गुना हो जाएगा, वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला सोचिए, ये आयतन में भी पूछ सकता था, लेकिन वक्र पृष्ठ के फॉर्मूला 2 पाई आर एच। तो मान के चलिए यहाँ हम फॉर्मूला लिखे हैं 2 पाई आर एच। अब रखिए 2 तो कुछ नहीं, पाई जस के तस, आर के जगह आर ही है, एच के जगह एच ही है, मतलब यही रह जाएगा। लेकिन जब नया की चर्चा होगी इसमें भी फॉर्मूला 2 पाई आर एच, 2 तो 2 होगा, पाई तो पाई होगा, आर के जगह कितना रखिएगा 2r, एच के जगह कितना रखिएगा 3h। तो बताइए 3 दूनी 6, यानी कहने का मतलब 3 दूनी 6 हम यही दोनों को ले रहे हैं, ये नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें सेम करना है, इससे साफ पता चलेगा कि कितना गुना हो गया। तो जो फालतू अंक है उसको हम पहले लिख दिए 6 गुना 2 बचा, पाई बचा, आर बचा एच, यानी 2 पाई आर एच। बताइए 2 पाई आर एच यहाँ भी है, 2 पाई आर एच यहाँ भी है, और इसके आगे में कुछ नहीं तो 1 है, इसके आगे में 6 है, तो इसको से ये 6 गुना हो गया, 6 गुना हो गया। और इसी में बोल देता कि पुराने और नए का अनुपात क्या होगा, तो बोलिए इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 6, यानी 1:6। या पूछ देता कि नए और पुराने का अनुपात क्या होगा, तो इसको पहले रखते हैं, इसको बाद में रखते हैं, यानी 6:1। तो इस तरह के सवाल आपको डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो आपको मेन इसमें फॉर्मूला ध्यान में रहेगा तो ही ये सवाल बनते हैं, अन्यथा गलती हो जाते हैं। तो ठीक है, अभी हमने बेलन की चर्चा को बढ़िया से किया। अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं तो कमेंट में लिखें कि शंकु को इसी तरह से आप बता दीजिए, शंकु के बारे में बताएं, और शंकु जब चलेगा तो शंकु में ही आपको छिन्नक के कंडीशन को जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि शंकु जब पढ़ेंगे तो छिन्नक उसी से जोड़ेंगे, तो ये दोनों बात क्लियर हो जाएगा। ओके, तो शंकु में 3 3 6 फॉर्मूला, इसमें भी 4, यानी कि 10 सूत्र होगा, और 1-2 सवाल कर देंगे तो कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। ओके, तो चलिए बेलन हुआ समाप्त, और हम इंतजार करेंगे कमेंट का कि आप शंकु में पढ़ना चाहते हैं तो शंकु लिख करके कमेंट करें कि शंकु, सिर्फ शंकु लिख दीजिए, काम हो जाएगा। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।